जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, मेरे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज का सत्संग हमारे गुरु जी की ब्लेस संगत, पुरानी संगत में से उषा सिंह आंटी का है, जो कि अपने सत्संग आपके साथ शेयर करेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का कि वो इस तरह से मौका देते हैं और अपने ब्यूटीफुली उनके बारे में सुबह सुबह, अभी सियाटल में सुबह सुबह है और आज सोमवार का दिन है और महादेव स्वयं हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ उनके जो सीखा है उनसे या उनके सानिध्य में जो भी बैठ करके हम सब ने देखा है उसके बारे में, जो 98 से लेकर के 2007 तक गुरु जी को रूबरू कितने वर्षों, कितना समय जो गुरु जी ने हमें एक मैं कहूंगी एक आशीर्वाद के रूप में जो हमें प्रदान किया, उसके बारे में करूंगी। और अंकल आपका बहुत धन्यवाद, आपका, आप इतने अच्छी जो ये कर रहे हैं गुरु जी का पॉडकास्ट, ये नया नई विजन आपकी, नई सोच। और ये गुरु महाराज की कृपा है, ये बस, हम तो कुछ नहीं है, निमित्त मात्र है बस। गुरु जी महाराज बिल्कुल देते हैं, हम तो आगे बढ़ते रहते हैं अंकल। पर वो सेवादारों को भी नमन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु जी चुनते हैं तो हमें तो कहते हैं ना, सेवादारों का भी हमें सेवादार होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम ये सब कुछ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं इस जीवन में। तो जो भी गुरु जी जिनको चुनते हैं उनको भी नमन करना बहुत ही आवश्यक है। तो यही कहते हुए आंटी एक छोटा सा दिमाग में अभी आ रहा है, अभी आया कि गुरु जी महाराज के साथ आपने बहुत समय बिताया, आपको बहुत आशीर्वाद मिले, और गुरु जी हमारे महाशिव हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी अंकल, जरूर बताऊंगी। और जैसे मैंने कहा कि आज सोमवार का दिन है और सुबह सुबह मेरी वाणी शुरू हो रही है गुरु जी के नाम से। इस समय सुबह से मैं एकदम साइलेंस में, किसी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है कि बातों से हम खो देते हैं। और गुरु जी ने जो सिखाया है कि जो साइलेंस में रहकर मेरे से जुड़ो, वो मैं आपको कुछ कुछ जो सीखा है तो वो मैं कोशिश करूंगी कि उसी तरह से जो गुरुजी ने साथ बैठा के दिखाया है वही मैं उसका विवरण करूंगी। उसमें कोई त्रुटि हो तो गुरुजी क्षमा करें और आप सब भी क्षमा करें, क्योंकि जैसा देखा है वैसा ही मैं आपको बताऊंगी, अपनी मेरे कोई उसमें विचार नहीं है। तो जय गुरुजी। तो जैसे आपने कहा अंकल की गुरुजी महाशिव, जिस तरह से शुरू में तो कोई समझा नहीं गुरुजी को, और सही बात में मैं अभी भी कहूँ तो वी आर जस्ट टचिंग एन आइसबर्ग। गुरुजी के बारे में महादेव तो आदि अनंत, उनका कोई और छोर नहीं है। और हम सोचते हैं हम गुरुजी को जान गए, पर गुरुजी को कोई नहीं जान पाता है। पर जो गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके उनका सब कुछ वहां आंखों देखा, जिस तरह से एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में देखा, वही मैं आपसे शेयर करूंगी और संगत जी से भी। तो शुरू में जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी तो बहुत ही इजी गोइंग, और वो पैंट शर्ट में बैठे रहते थे, तो उनको इस तरह से अज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इनके में कोई डिवाइन पावर्स हैं। और मेरा भी शुरू में ऐसे ही लगता था कि गुरुजी तो इतने यंग हैंडसम प्रिंस की तरह, कभी वो एडिडास के शूज पहन लेते थे, कभी नाइकी के शूज पहन लेते थे, और टी शर्ट्स रंग बिरंगी, कलरफुल पैंट्स, और इतने हैंडसम, टॉल, और इतनी सुंदर घड़ी पहनते थे गुरुजी। तो ये नॉर्मल ही है, क्योंकि हम तो इस कलयुग के ही जीव हैं। तो हमेशा यही लगता था कि कोई गुरु हो तो मतलब कोई जोगिया वस्त्र धारण करे, या कुछ लंबी सी दाढ़ी हो, या एकदम चुपचाप शांति से बैठे हो, या भगवा कपड़े पहने हो। जी, तो यही विचार दिमाग में सबसे पहले
काफी संगत के आता था, और मेरे भी यही विचार उस समय आए थे कि ये कैसे ये गुरु किस तरह से इनको मालूम है। ये तो ऐसे लगता है जैसे हम सबके हम उम्र हैं गुरु जी, और इतने यंग हैंडसम। तो गुरु जी जैसे धीरे धीरे कुछ वर्षों तक गुरु जी तो हमेशा आपको समय देते हैं, और गुरु जी कई संगत जो वहां मैंने आती हुई देखी है, तो कभी कभी तो वो आएंगे, थोड़े दिन और नहीं आते थे। तो ये जब आप दुविधा में रहते हो, तो जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मेरी संगत या मेरे साथ जो जुड़ता है, तो महाशिव कौन थे? महाशिव तो भूत प्रेत लेके चलते थे, और वो तो नॉर्मल उससे बहुत विपरीत थे। और जितने भी देवी देवता हमने देखे हैं, चाहे वो विष्णु जी हों, राम जी हों, वो तो कितने सुंदर इस तरह से रहते थे, और उनको भगवान मानना बड़ा आसान हो गया था, क्योंकि हमारे हिसाब से वो एकदम उसी तरह थे जैसा हम सोचते थे। पर महादेव को देखिए, चाहे वो शिव पुराण में आता है किस तरह से जब वो अपना असली रूप दिखाते हैं, पार्वती जी की जो उनकी माँ होती हैं, तो जब वो बारात में आते हैं तो क्या होता है, वो भूत प्रेत को लेके आते हैं, और तरह तरह के उनके गण होते हैं, और वो देख करके एकदम मूर्छित हो जाती हैं, कहती हैं ये नहीं हो सकते हैं महादेव। महादेव तो इस संसार के रचयिता हैं, वो तो महादेव हैं, वो कैसे हैं इस तरह से। तो जब गुरु जी आपके आंखों के आगे पर्दा डालते हैं, तो वो भी हम सबकी बुद्धि उसी तरह कर देते हैं, और ऐसे ही गुरु जी ने हम सब की आंखों के सामने पर्दा डाला हुआ था। और धीरे 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 जिस तरह से समय बीतता गया, और जैसे जैसे गुरु जी ने जिसको जो समझाना था, गुरु जी का जैसे कनेक्शन सबका डिफरेंट होता है, और 1-to-1 कनेक्शन होता है, तो सबका एक ही कनेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी जो कहते थे कि मेरे लिए समय निकालो, मेरे साथ बैठ करके जब ध्यान में बैठाते थे गुरु जी, उस समय कई कई चीजें गुरु जी सामने दिखाते थे। और कई संगत की आपने सत्संग सुना होगा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को वो महादेव के रूप में देख लेते थे गुरु जी। तो गुरु जी अब सबकी सोल के ऊपर वो छाप छोड़ जाते थे, और जिसको जो दिखाना होता था गुरु जी उसी प्रकार से दिखाते थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोग समझ जाएं गुरु जी हैं कौन। तो ये बहुत ही मुश्किल वो समझना उनको, गुरु जी को, क्योंकि देखिए उनको एज ए फ्रेंड जानना या उनको एज ए गुरु जानना बहुत आसान है, क्योंकि वो हमें आसान हो जाता है उनसे जुड़ना। पर अगर महादेव और महाशिव उनसे उस रूप में, तो हमारी तो आवाज ही नहीं निकलेगी उनके आगे, और हम उनका असली रूप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब शुरू में जाते थे, तो जब जैसे मैंने कहा किस तरह से कितनी कितनी चीजें वहां देखी हैं, गुरुजी किस तरह से सबके कष्टों का निवारण करते थे, और कितनी कितनी चीजें ऐसी होती थी कि लगता था ये नॉर्मल पर्सन कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देखिए वहां पर कितने हार्ट अटैक पेशेंट जाते थे, किस तरह से उनका निवारण एक दर्शन से हो जाता था, और सर्जरी रोक देते थे। तो ये देखिए ये क्या है, ये कोई नॉर्मल गुरु इस तरह से कैसे होगा। और गुरु जी के वेज तो एकदम ऑपोजिट होता था। गुरु जी डिडंट फिट इन द नॉर्मल नॉर्म इन द सेंस कि अगर डायबिटीज होती थी वो तो जलेबी और लड्डू खिलाते थे गुरु जी, ऐसा कहीं भी नहीं देखा था। और किस तरह से समोसे क्रश करके आपको दे देते थे, और जिसकी सर्जरी होने वाली थी हार्ट की, वो वहीं घबरा जाता था। तो ये सारी चीजें बहुत ही डिफरेंट लगती थी कि ये किस तरह के गुरु हैं, और ये मतलब यहाँ पर का सब कुछ डिफरेंट था। और यही लगता था जी गुरु अंकल जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन काश हम भी इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते
और फील कर पाते कि अब अंकल तक के ट्रेनिंग हैं। अंकल आप सब तो बहुत ही लकी हैं, मेरे ख्याल से जो भी मार्केट के पुरानी संगत है उससे भी लकी हैं आप सब, क्योंकि आप लोगों को के सामने पर्दा ही नहीं डाला। हाँ जी, आपने गुरु जी को वैसे ही मान लिया, मैं तो भगवान मार्केट मान शुरू लिया। में इनको एक्सेप्ट किया डे 1 से। जी अच्छा, जी इसी संदर्भ में ये पूछना चाहता था कि गुरु शंकर की जानकारी के लिए कि आपको किन प्रकरणों से मालूम पड़ा कि गुरु जी महाशिव? जी अंकल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि गुरु जी ने बहुत इस तरह से एक्सपीरियंस दिए और गुरु जी की बड़ी कृपा है। मैं गुरु जी की आ, बस जैसे कहते हैं कि इन ग्रेटिट्यूड आई वुड से कि ये जीवन धन्य हो गया, क्योंकि इस जीवन में आने का, इस जब आत्मा यहाँ आती है इस पृथ्वी पर, हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक ही पर्पस होता है कि वो परमात्मा से उनका दर्शन करना, उनसे उनका मिलन करना, क्योंकि वही है जो हमें भेजते हैं। और ये मैंने इस जीवन में महसूस किया और उसके लिए मैं आपको शेयर करती हूँ कैसे मुझे पता चला। तो जैसे शुरू मैंने कहा कि मैं शुरू में जब गुरुजी इस तरह से सब कुछ उल्टा करके सब ठीक कर देते थे, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि ये है कौन? ये नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहे हैं, इतने हैंडसम और इतने सुंदर रोब्स पहन के जब गुरुजी बैठते थे, इतनी रूहानी खुशबू आती थी और इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर वहां पर होता था कि घर जाने का मन ही नहीं होता था। लगता था बस यहीं पर समय रुक जाए और बस यूं ही ऐसे ही हम बैठे रहें, समय थम सा जाए वहां पर। और इस प्रकार जब सोच में मैं पढ़ती थी, देखती रहती थी कि ये गुरुजी हैं कौन, और ये नॉर्मल गुरु नहीं है, ये तो हम सबकी, उसके लिए उन्होंने इस तरह से ये रूप धारण करा है। देयर समथिंग बियॉन्ड हिम। क्योंकि बचपन से ही मैं शिव जी की पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि आपके दर्शन कब होंगे। और मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि गुरुजी कहीं वो तो नहीं है जिनको मैं पूछती थी बचपन से, पर ये तो उस तरह के नहीं है जैसे मैं पूछती थी इनको। तो यही मेरे में दुविधा रहती थी और मैं यही क्वेश्चन गुरुजी से बार बार करती थी, गुरुजी हु आर यू, गुरुजी हु आर यू, आई वांट टू सी दैट रियल यू। और गुरुजी ने पहले तो बहुत बातें करते थे और अचानक ही गुरुजी ने एक बार कहा, आज से हम बात नहीं करेंगे, आज से तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना और आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे। और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी कोई गलती हो गई मेरे से। और उस समय उन 3-4 साल जो बीते थे उसमें गुरुजी से इतना लगाव हो गया था कि उनके बिना जीवन बहुत ही मुश्किल होता। और मैं डर गई कि गुरुजी कहीं मुझे बैन ना कर दें और कोई गलती हो गई। तो मैं बहुत रोने लगी और मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से क्या गलती हुई, मैं कुछ भी बात नहीं करूंगी। गुरुजी ने कहा नहीं, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। मैं समझी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था टेलीपैथी के बारे में। गुरुजी कहते हैं कि जब तू ध्यान में बैठेगी ना तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा, तू मेरे से बात कर सकती है, मैं तेरी बात सुनूंगा और मैं बताऊंगा, मेरी बात भी तू सुनना। मैं चुप हो गई क्योंकि मैं डरी हुई थी। मैंने कहा कुछ भी नहीं बोलूंगी गुरुजी से, जो कह रहे थे वो मैं सुन रही थी ध्यान से। और गुरुजी की बात ऐसी है, जब वो कुछ महावाक्य होता है, जब वो कुछ कहते हैं अपनी संगत को, तब वो वैसा ही कर देते हैं। तो हमारे में कोई काबिलियत नहीं ना, मैंने कभी इस तरह से ध्यान किया। मैं पूजा पाठ करती थी और गुरुजी ने जब कहा तो वो उन्होंने कर दिया। और मैं बिल्कुल डर के मारे मैं सुबह उठ करके, क्योंकि गुरुजी कहते थे ध्यान करो, तो ध्यान तो सुबह ही हो सकता था। और आई एम मॉर्निंग पर्सन, मैं हमेशा से बचपन से ही बहुत सुबह उठ जाती थी। तो मैं चुपचाप बैठ करके एक कोने में सारे घर के और लोगों से उठने से पहले 1 घंटे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बस कुछ दिया जला करके और बैठ जाती थी गुरुजी के पास।
और कुछ भी नहीं सोचती थी, बस गुरुजी की तरफ ही देखती रहती थी। और धीरे धीरे गुरुजी ध्यान में ले जाते थे, और जो मेरे मन में क्वेश्चंस होते थे, वो उसके आंसर धीरे धीरे गुरुजी देते थे। एंड ये इस तरह से चलता रहा। और वापस जब मैं जाती थी गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए सिंगापुर से एम्पायर स्टेट, गुरुजी कुछ भी नहीं बात करते थे, बस स्माइल करके एक्नॉलेज करते थे, और वही हमारे लिए काफी था। गुरुजी का दर्शन करना मतलब आप रिचार्ज हो जाते हो। ये कैसे होता था? ऐसा लगता था कि जो भी हम बातें करते थे सिंगापुर में, गुरुजी उसी को रिपीट कर देते थे। तो गुरुजी तो उन्होंने दिखा दिया कि हम जो सोचते हैं वो भी वो जान जाते हैं। तो जो ईश्वर के गुण हैं, वो सारे गुण गुरुजी में देखे। महादेव के अंतर्यामी, ओमनी प्रेजेंस, हर जगह वो आपको, उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होगी। ओमनी पोटेंट, जो वो इतने शक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे गुण महादेव के गुरुजी में देखे मैंने। और उसके बाद एक दिन की बात है जिससे मुझे रियलाइज हुआ गुरुजी महादेव हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान में मुझे डिस्टर्ब करता था। मैं गुरुजी से मन ही मन एक ही क्वेश्चन करती थी कि गुरुजी हु आर यू? गुरुजी आई वांट टू सी द रियल यू। जो मैं बचपन से जिनको पूछ रही हैं, कहीं आप वो तो नहीं है? आप मुझे बता दीजिए गुरुजी, आप हैं कौन जो आप रियल इस तरह से बैठे हैं? इस देयर समथिंग बियॉन्ड। एक दिन की बात है एम्पायर स्टेट में, संडे की रात, जब संगत की बात में वापस गुरुजी ने आज्ञा दी, मैं जा रही थी वापस नोएडा। गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, कल सोमवार है, तू बड़े मंदिर चली जा, उठे जाके दर्शन करके आए। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने सोचा गुरुजी महाराज भी वहां पर आएंगे। मैंने कहा गुरुजी आप भी होगे वहां? कहते नहीं, मैं नहीं होऊंगा, पर तू दर्शन करके आ। मैं गई वहां पर। इट वॉज जुलाई के एंड की बात है, मुझे लगता है वो सावन का सोमवार ही रहा होगा। और मैं वहां गई, बहुत गर्मी थी, पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। गुरुजी ने टाइम दिया था 10 बजे का। जैसे ही वहां गई, मौली भैया ने गेट खोला, अंदर गई। वो जो छोटे वाले, जो फाउंटेन वाले शिव जी की मूर्ति है, जब उनको प्रणाम किया और सर उठाया, तो सामने देखती हूँ वो आधी मूर्ति गुरुजी हो जाते हैं और आधी मूर्ति वो शिव जी की है, और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग ऑल दीज थिंग्स। तो फर्स्ट थॉट आता है मेरा हैलुसिनेशन है, ये कैसे हो सकता है? और मेरे साथ जो गई थी मेरी सिस्टर, उनको भी वही दर्शन हुए। हम दोनों एक दूसरे को देख करके गुरुजी वेरीफाई कर देते हैं, तुम्हारा भ्रम नहीं है, जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ वो तुम्हें मैं दिखाना, तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर दे रहा हूँ। और उस दिन मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी मनोस्थिति कैसी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पूरा जहान मिल गया हो। जो मेरा क्वेश्चन था, जो मेरी जिज्ञासा थी इतने वर्षों की कि गुरुजी आप हैं कौन, वो गुरुजी ने जैसे एकदम मन शांत कर दिया हो। और ऐसे ही जब नेक्स्ट टाइम जब मैं गई गुरुजी के दर्शन के लिए थर्सडे को, जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी ने हंस के कहा, फिर हो गए दर्शन? एंड उन्होंने वेरीफाई कर दिया। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? जो अंतर्यामी मैंने कभी ये गुरुजी से मुंह से नहीं कहा, गुरुजी हु आर यू, आई वांट टू सी द रियल यू। मैं अपने मन ही मन उनसे ध्यान में बात करती थी। जैसे गुरुजी ने कहा मेरे से कुछ नहीं पूछना, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना रियल रूप दिखा करके मेरे पर बड़ी कृपा करी, मेरा जीवन धन किया। उसके बाद आई डिडंट हैव एनी क्वेश्चंस।
उसके बाद गुरुजी ने एकदम साइलेंस कर दिया। जो भी दिमाग में चल रहा था गुरुजी ने उसका निवारण करके मुझे चुपचाप, देन देयर वाज नो डिजायर्स, नो वांट्स, नो क्वेश्चंस। जैसे गुरुजी ने कहा था मेरे से कुछ मांगना नहीं। तो अंकल वो फीलिंग मैं अपनी किन शब्दों में उसको बता सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी से जुड़ना तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमें कुछ मांगना ही नहीं था, ना हमें कुछ बातें करनी थी। केवल गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे, उनका दर्शन करते थे, मन क्लियर रहता था, कुछ डिजायर्स ना वांट ना कोई वरीज। चुपचाप बैठते थे, ध्यान करा देते थे गुरुजी, उनसे जुड़ जाते थे। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? महादेव, उन्होंने स्वयं दिखा दिया। ठीक बात है आंटी, बिल्कुल कोई शंका का स्कोप नहीं था, सब शंकाएं दूर हो गई। बहुत ही अच्छा लगा आपको बता सुन के। आंटी एक छोटा सा जो इशू है, जो ये पॉइंट है कि हमारे गुरु जी वैद्यनाथ हैं, जैसे गुरु जी महाराज, किस रूप से आप वर्णन करेंगे इस बात का कि हमारे गुरु जी वैद्यनाथ हैं? अंकल ये तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इतने बता सकती हूँ, क्योंकि किसी और के सुने हुए नहीं है। ये हमारी खुद की फैमिली और हमारे आंखों के सामने जो मैंने महसूस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने आंखों देखा, वही मैं शेयर करूंगी, क्योंकि इट इज अमेजिंग। एंड आई फील ये हर एक कोने में संगत को, क्या नॉन संगत तक ये बात पहुंचनी बहुत आवश्यक है कि गुरुजी कितने पावरफुल थे। गुरुजी, उन्होंने दिखा तो दिया वो महादेव है, महाशिव है, और कहते थे वो मेरी शिवपुरी है। और आप देखिए वहां पर गुरुजी तो सिख फैमिली में जन्मे थे, और वहां उन्होंने इतनी सुंदर शिवलिंग वहां बनाई है। और मंदिर में एंटर करिए, वहां पे गणेश जी, फिर शिव जी, और ऊपर लिखा है ओम नमः शिवाय। और गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। तो ये सारी चीजें गुरुजी कहते थे, ये इस शिवपुरी में जो एक बार आ जाए या जो यहाँ से पास भी हो जाए, उसका कल्याण हो जाता है। ये कैसे है ये सारी चीजें? तो उसको देखते हुए मन जब गुरुजी ने शांत करके अपना दर्शन दिखा दिया और मुझे जो क्वेश्चन था उसका निवारण कर दिया, उसके बाद there was nothing looking back. There was no more questions, no more disturbance in my mind. I just accepted him as my Mahadev, जिनको मैं पूछती थी। और आप सोच सकते हैं, जब आप समझ लें कि आप भगवान के पास जा रहे हैं तो क्या हाल होता था। वहां से उठ जाने का मन नहीं होता था। आई यूज्ड टू जस्ट क्राई सो मच जब वापस जाने का टाइम होता था। तो गुरुजी के एक एक पल के साथ ऐसा लगता था बस उन्हीं के पास बैठे रहें। लगता था ये जीवन हमारा सिद्ध हो गया, अब वो मिल गए हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर महादेव, हमारे गुरुजी किस तरह से बताते थे कि आपको इस संसार में जो भेजा गया है, जो आपको एक परिवार उन्होंने दिया है, और जो उनसे जुड़े इतने लोग हैं, उन सब से का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्म करते हुए मेरे से जुड़ो। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ गुरुजी वाज, कि वो होते हुए उन्होंने कुछ नहीं छुड़वाया कि अपना घर द्वार छोड़ दो, मेरे सर्विस में आ जाओ, यहाँ रहो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। सो उसी प्रकार गुरुजी के एम्पायर स्टेट में हम जब जाके बैठ के देखते थे तो कितनी कितनी वहां संगत आती थी जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती थी। और हम भी गुरुजी के पास गए, जो हमारी बेटी को मेडिकल प्रॉब्लम थी, जिसको एस्थमा था। यूएस में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हुए भी कोई उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, केवल मैनेज करना पड़ता था। या तो आप इनहेलर लें या नेबुलाइजर लें, या आप
कभी कभी आपको हॉस्पिटल में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते थे, स्टेरॉइड खाने पड़ते थे। ये सारी चीजें हो रही थी और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं किसी कंट्री में, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे इंडिया हो, कहीं भी ठीक नहीं हुआ उसका, कोई भी उसको रिलीफ नहीं था। हम सब चुके से हार चुके थे। और जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम यूं ही हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। ये कौन कर सकता है? बैद्यनाथ। क्योंकि अंकल, दिस daughter who was hooked on inhaler and steroid and nebulizer, ये कौन है? ये कौन कर सकते हैं? एंड उन्होंने उसके बाद से आज तक कितने साल हो गए, सोचिए, ये 1998 की बात है और अब 2024 है। आज तक उसने एक पफ नहीं लिया है। वाओ, हाउ इज पॉसिबल? दिस इज बैद्यनाथ, द पावर ऑफ महादेव, द पावर ऑफ महाशिव। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि गुरुजी सारी बीमारियां, और उसके बाद वो अपनी बॉडी पर ले लेते थे। और देखिए, आप महाशिव पुराण पढ़िए तो उसमें क्या है, जब ये जगत का, जब समुद्र का मंथन हुआ था और जब हलाहल निकला था, जब पॉइजन निकला था, तो कोई भी नहीं पीने को तैयार था। महादेव ने इस संसार की रक्षा के लिए उसको अपने गले में धारण कर लिया था पी करके, और नीलकंठ कहलाए वो। वही एक थे, वही एक संक्षक जो वो कर सकते थे। कोई और ईश्वर, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई किसी में भी वो नहीं था उसको लेने के लिए, हलाहल अपने गले में उतारने के लिए। तो ये महादेव, और वही गुण मैंने गुरु जी में देखे, जिससे मैं को रिलेट कर पाई कि गुरु जी हैं कौन, जैसे बेटी का। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेरे फैमिली में कितनी बार मैंने देखा है, चाहे वो मेरे इन लॉज हों, मेरे पेरेंट्स हों, मेरे सिबलिंग्स हों, या मेरी खुद की फैमिली, मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो या मेरे हस्बैंड हो एमपी जी, किस तरह से उनको कितनी बार लाइफ दिया है। कौन दे सकता है? लाइफ किसी के हाथ में नहीं है, महादेव के हाथों में ये जीवन। और वो आपकी बीमारियां जो हैं शरीर की, सबसे पहले ठीक करते हैं। शरीर आपका स्वस्थ ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं, ना आप डिवाइन को के साथ बैठ सकते हैं, ना आप अपना जीवन ठीक से जी सकते हैं, ना कोई कर्म कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए ये शरीर इज अ व्हीकल दैट वी यूज टू परफॉर्म ईच डे आवर डेली लाइफ। जी आंटी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया महाशिव के बारे में, कैसे आपने उनको पहचाना, कैसे बैद्यनाथ हैं। बहुत ही अच्छा लगा। गुरु संगत ये सब सुनेगी तो सुन रही है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने मैसेजेस दिए। आने वाले वीक्स में आंटी आपसे दोबारा रूबरू होंगे अलग विषयों पर। आपसे प्रार्थना है कि जब भी आपको इस तरह का कोई आमंत्रण आता है तो प्लीज उसको स्वीकार करें। और अन्य बहुत सारे विषय हैं। अभी तो आंटी, अभी तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये, उनके लिए ये सब कुछ धरोहर है। जो ये मैसेजेस, ये सारे जो मैसेजेस हैं, ये दे इनहेरिट ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू पीपल, फ्रॉम गुरुजी टाइम सेंटर, है ना? सही कह रहे हैं अंकल। हाँ जी, थैंक यू लॉर्ड आंटी, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई होप दिस आंसर्स समबडी जिसके मन में ये दुविधा चल रही है कि गुरुजी हैं कौन। और नई संगत को तो मैं सल्यूट करती हूँ कि वो बिगेर डाउट के, हम लोगों ने तो डाउट किया शुरू में, क्योंकि वो देह शरीर में आए थे
आप सब हम लोगों से एक स्टेप आगे ही आप जुड़े हैं। डे वन से मार्कशीट एकदम मैंने तो डे वन से मार्कशीट के रूप में ग्रहण किया गुरु जी महाराज को। ठीक है आंटी, थैंक्स अ लॉट। जय जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी।